Today we are going to start new chapter called straight line. Straight line. तो चलिए देखते हैं क्या होती है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, कम से कम हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओनली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड for a straight line. ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन that is linear in x and y, that is only we can say x, y and constant। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी उसमें x होगा, y होगा और एक कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल like if I take 3x plus 5y plus 7, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है, that is ax plus by plus c equals to 0। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। इट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी that is 1 degree equation in x and y, और we can say it's a linear equation in x and y, यानी एक x वाली टर्म होगी, y वाली टर्म होगी और कांस्टेंट होगी। अब कोई भी एक मिसिंग हो सकती है उसमें से। ऐसा हो सकता है लाइक जैसे पहला हमने ये बोल दिया, दूसरा इफ आई से x इक्वल्स टू 7, अब यहाँ पे y नहीं है ना, यानी y 0 है, तो ये भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। इफ आई से y इक्वल्स टू 5, ये भी चलेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, x इक्वल्स टू 7, ये कैसी लाइन है, ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। x लेट्स से यहाँ पे दिस इज x इक्वल्स टू 7। ठीक है, इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये पॉइंट है आपके पास यहाँ पर 7 0, ये कुछ इस तरह से लाइन देगी। y इक्वल्स टू 5, ये कुछ ऐसी लाइन देगी लाइक दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये यहाँ पे 0 5 से पास हो रही। गॉट इट? देन if I write like x square plus xy plus 7 equals to 0, is it a straight line? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो x के ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, और ये एक्स वाई में लीनियर भी नहीं है। ठीक, इफ आई राइट एक्स वाई इक्वल्स टू 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन? ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको तो ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया, एक x इक्वल्स टू 0, एक y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 क्या है, ये तो x इक्वल्स टू 0 मीन्स y एक्सिस, ये y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 0 क्या है, दैट इज x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x इक्वल्स टू 0। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट वी हैव अ स्लोप। अच्छा, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेडियंट। अभी हमने बोला कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए इफ वी हैव ओनली 1 पॉइंट, अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है तो, और उसकी डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अगर हमें पता है और एक पॉइंट पता है, तब भी हम लाइन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन से तो क्या होगा, मान लो कि ये तो डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। अब ये एक पॉइंट है, अब इसी डायरेक्शन में मैंने इस लाइन को इस पॉइंट से पास करा दिया, इस पॉइंट से, तो क्या होगा कि हमारी जो लाइन है वो यूनिकली डिफाइन हो गई। सही है, ये चीज समझ में आ गई।
तो हमें एक डायरेक्शन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। अभी ऊपर क्या बोला था कि 2 पॉइंट से काम चल जाएगा, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट और डायरेक्शन पता है तो भी काम चल जाएगा, तो भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से तो इस पॉइंट से पास हो रही, लेट से ये पॉइंट हो गया आपके पास कोई, ठीक है, एक्स वाई, और इसकी डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रही है, मान लो कि थीटा बना रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो अब स्लोप और ग्रेडियंट क्या है, स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो एक ही बात है। तो स्लोप को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, लेट से एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देन इस तरह से डिफाइन करेंगे स्लोप को, लिख लो इसको स्लोप। अच्छा, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट अ टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट ऑफ एन एंगल, that a line makes with positive direction of x axis, ठीक है। that is, जैसे इस लाइन ने कितना एंगल बनाया, थीटा बनाया, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप को हम जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली, ठीक है। देन m विल बी इक्वल टू tan थीटा, तो इसी को हम स्लोप बोलते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, tan थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इधर आप तो ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वी हैव अ लाइन दिस एल, मैंने आपको ये एंगल दे दिया, मान लो कि दिस इज व्हाट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देन इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप बताने के लिए अभी हमने बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए ये वाला एंगल चलेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलेंगे। अब ये एंगल कितना है, 180 माइनस 60 वी गेट 120। तो आप स्लोप कैसे लिखेंगे, स्लोप ऐसे लिखा जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ 120 डिग्री, अब 120 कितना होता है, अब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, आप थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बता सकते हो, दिस इज -√3, ठीक है। तो स्लोप इतना आ गया। अच्छा, स्लोप नेगेटिव आने का क्या मतलब, स्लोप नेगेटिव आने का ये मतलब है कि जो लाइन है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है विद, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही है, इतना समझ में आ गया। अगर एक्यूट बनाती है लाइन फिर पॉजिटिव आता, फिर स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी कि 120 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल बना रही होगी, लाइक जैसे ये एक्स एक्सिस है, मैंने बोला कि यहाँ पर एक लाइन है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहाँ से यू कैन टेल द स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री, है ना। tan 30 डिग्री विच इज ऑफकोर्स पॉजिटिव आने वाला है, tan 30 तो होता है 1/√3, तो ये स्लोप आ जाएगा आपकी बात। स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो एक ही बात, सही। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब ये जो एंगल है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, आप ये देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, वी हैव अ लाइन दिस, एक लाइन है ये, ठीक है, इसने बनाया ये एंगल थीटा। अब इस लाइन को हमने क्या करा, रोटेट करना शुरू किया, तो ये लाइन है एल, फिर रोटेट किया यहाँ आ गई, ठीक है, फिर रोटेट किया इधर आ गई, और रोटेट करने से यहाँ आ गया, एक बार और रोटेट किया यहाँ पर आ गई, थोड़ा सा और रोटेट किया यहाँ आ गई, मतलब इस तरह से रोटेशन चल रहा है ऐसे, थोड़ा सा और रोटेट करेंगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसे आएगा जब ये एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन तो पूरी ऐसे जा रही है ना, इस तरह से, तो यहाँ पे जब ये नीचे आ जाएगी इधर, तो ये फिर से यहाँ पर, तो ये फिर से आपका यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये काउंट होगा, यानी कि जो थीटा है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0
से लेकर पाई, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक, ये चीज समझ में आ गई। तो 0 को तो यहाँ पर आप ओपन कर 0 के साथ क्लोज लगा लो और पाई के साथ ओपन, क्यों पाई के साथ ओपन क्यों लगा लिया, जब हमने 0 अगर एंगल हम बोल रहे हैं ना थीटा इक्वल्स टू 0, फिर तो मतलब ये एक्स एक्सिस यही होगी, है ना, लाइन ऐसे चली जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनेगा ही नहीं, है ना, और पाई बोलने का भी यही मतलब है, तो वो तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर ही चुके हैं। अगर हम बोल रहे हैं पाई तो भी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो इसलिए हमें 0 ही बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर वी कैन नोट इट डाउन, ठीक है, जैसे हमने बोला कि थीटा 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि लाइन इज ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस ही होगी, ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, वी हैव अ लाइन, ये लाइन है इस तरह से, अब ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं, आई होप इट इज क्लियर, दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, दिस, तो ये लाइन है, गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट भी है और स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, लाइक अब आपको मान लो 2 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको, आपने इसको ऐसे लिखो, एक पॉइंट ये दे दिया आपको ए और एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया आपको बी, ठीक है, ये पॉइंट दे दिया, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2 y2, ठीक है, इनको ज्वाइन करो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो एक लाइन बन गई, सही है, लाइन है तो लाइन तो ये तो एक्सटेंड होगी, ये आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी, लाइक दिस, तो इसने यहाँ पर पीछे जाकर मान लो कि ये एंगल बनाया है यहाँ पर थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सही, अब इस लाइन का स्लोप कितना होगा, अफकोर्स tan थीटा, सही, तो आप एक काम करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, अब आप ये देखो जैसे ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा ऑफकोर्स, है ना, ऑफकोर्स होगा, तो ए इसको बोल दिया हमने एम, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ए एम, ये तो इतना हो जाएगा ना x2 माइनस x1, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अच्छा ये बी एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो ए एम बी, है ना, इन ट्राइंगल ए एम बी, इसमें tan थीटा यूज करो, tan थीटा ये कितना होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और tan थीटा क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यही तो स्लोप होता है ना, दिस इज स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो स्लोप है, तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, सही है, ये चीज समझ में आ गई, मतलब कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाए देन यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दोस 2 पॉइंट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स जो आपका मन करे ले लो, ठीक है, एक चलो पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने 1 2, सही है, फिर एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर लेट्स से 5 6, इसका स्लोप निकालना, तो इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 ओवर 5 माइनस 1, ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया भाई आपके पास 4 ओवर 4, कैंसिल 1, तो m इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ से तो जैसे स्लोप 1 आ गया, अब m की वैल्यू तो होती है tan थीटा, tan थीटा tan थीटा इक्वल टू 1, इस बात का क्या मतलब है, tan थीटा इक्वल टू 1, अब tan 1 कब होता है, ये तो हमें पता है, tan 1 कब होता है 45 डिग्री पर होता है ना, 45 डिग्री पर, इसका मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, ठीक, ऑफ अ लाइन,
तो जैसे ये है, मान लो ये लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक लाइन है लाइक दिस। इसने एक्स एक्सिस को मान लो यहाँ पे कट की और वाई एक्सिस को यहाँ पे कट की, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट की अगर बात करें, एक्स इंटरसेप्ट ये क्या होगा, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line cuts the x axis, ठीक है। जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करेगी उसके x कोऑर्डिनेट को x इंटरसेप्ट बोलते हैं, समझ में आ गया। एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line cuts the y axis, जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करेगी उसके y कोऑर्डिनेट को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मान लिया कि a का कोऑर्डिनेट है 3 0 और y का है मान लिया 0 5, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट तो हो जाएगा 3, ठीक है, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5, क्योंकि b y एक्सिस को लाइन b पे कट कर दी है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5, और लाइन x एक्सिस को a पे कट कर दी है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3, ठीक है। तो ये इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा है भाई, ठीक, लाइक दिस, लाइन ऐसे है, तो अब की बार यहाँ पे कट किया, इसको हमने a बोल दिया, लाइक ये हो गया आपका -3 0 और b इज 0 4। अब की बार x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट ये हो जाएगा -3, है ना, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, दिस इज 4, ठीक है। नाउ अगर लाइन ऐसे है इधर, तो इस बार इसको मान लिया हमने लेट्स से -2 0 और इस पॉइंट को मान लिया हमने 0 3, हाँ ये भी माइनस में होगा, 0 -3, सो x इंटरसेप्ट कितना है, दिस इज -2, y इंटरसेप्ट कितना है, दिस इज -3, ठीक है। अच्छा इसमें अगर मैं पूछूं लेंथ बताओ, तो देखो इंटरसेप्ट तो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अच्छा 0 भी हो सकता है ऑफकोर्स। अगर कुछ ऐसा हो जाए ये लाइक दिस, तो ये इसने यहाँ, ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये तो x एक्सिस हो गई, दिस इज y एक्सिस, तो x इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर 0, y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर ऑफकोर्स 0, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अगर कुछ ऐसा हो जाए लाइक दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, अब की बार लाइन ऐसा हो जाए, दिस इज लाइन, तो अब की बार तो x एक्सिस को कट किया ही नहीं लाइन में, तो अब की बार x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड। अब हम क्या बोलेंगे कि x इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, और y इंटरसेप्ट कितना है, तो मान ले कि इस लाइन ने इसको 0 5 पर कट किया, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई। एज सिमिलरली अगर लाइन इस तरह से है, लाइन ऐसे है, ये तो x एक्सिस हो गई, दिस इज y एक्सिस, नाउ वर्टिकल लाइन कुछ ऐसे, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि अब की बार y एक्सिस को कट नहीं किया और x एक्सिस को मान लिया कि इसने कट किया यहाँ पर लेट्स से 4 0 पर, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट तो 4 हो गया, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट अब की बार डिफाइन ही नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अच्छा मैं अब बात करूँ इसकी कि लेंथ बताओ इंटरसेप्ट की। अच्छा लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी,
लाइक ये लाइन हो गई, यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया लेट से -3 0, और यहाँ पे कट किया इसने 0 -4 पर। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट तो हो गया -3, लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट वो कितना हो जाएगा, डेट विल बी 3, ठीक है, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ तो कभी माइनस में नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है। एंड वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इधर, डेट इज -4, लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ वी कैन नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट, अगर कुछ ऐसा बोला जाए कि लाइन मेक्स equal intercepts with coordinate axes, with या फिर वी कैन से axes, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, अगर मान लो कि क्वेश्चन आ गया, उसमें ये इस तरह की स्टेटमेंट आई कि लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सेस, तो क्वेश्चन में वो इनडायरेक्टली आपको क्या दे रहा है, तो लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो लाइन ऐसी है, ठीक है। तो मान लिया ये इसने यहाँ पे कट किया 3 0 पर, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब यहाँ भी ये यहाँ पर कट करेगी 0 3, तो यहाँ एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3, और वाई इंटरसेप्ट भी 3, तो ये तो चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये वाली लाइन बनाऊं, तो ये चलेगा क्या, मान लो कि ये हो गया 0 3, और ये हो जाएगा आपका -3 0, है ना। तो ये वाला केस तो नहीं चलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 3, तो इक्वल तो है ही, इक्वल तो इस वाले केस में, ऐसे ही यहाँ पर भी नहीं चलेगा, ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर x इंटरसेप्ट अगर मान लिया मैंने यहाँ पर ये 4 0 है, और ये दिस विल बी 0 -4, तो यहाँ भी बराबर नहीं, यहाँ पर y इंटरसेप्ट -4 है, x इंटरसेप्ट 4 है, तो बराबर तो है, ठीक है। ये चलेगा क्या, लाइक दिस, ये चलेगा बिल्कुल, लाइक ये आपका हो गया -4 0, और ये हो जाएगा आपका 0 -4, ये भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मतलब सिर्फ इस टाइप की लाइन चलेगी। तो ये तो अगर ऐसा है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है ना, दिस इज व्हाट ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, समझ में आ रहा है। तो अब ये तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, अब अगर मैं इसका tan लूं, तो यहाँ पे यू कैन सी कि परपेंडिकुलर और बेस ये तो बराबर ही है, ये तो बराबर ही है, यानी इस लाइन का स्लोप कितना आने वाला है, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, ऑफकोर्स इस लाइन का जो स्लोप आएगा डेट विल बी -1, तो ये स्लोप आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो बराबर ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइक चलो दिखाई दिया, मान लो कि ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस थीटा, तो स्लोप के लिए तो ठीक है हम ये वाला एंगल यूज करेंगे, है ना, तो थीटा ये वाला स्लोप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो जैसे ये कितना है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो tan के लिए दिस ये वाला एंगल कितना होना चाहिए आपका, दिस शुड बी 45 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस, उस हिसाब से ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, पाई माइनस थीटा, दिस शुड बी 135 डिग्री, ठीक है। तो अब tan 135 डिग्री कितना हो गया, tan 135 डिग्री डेट इज -1, इसलिए लिखा गया है स्लोप इज व्हाट -1, गॉट इट। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा है लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद एक्सेस, इसका सिंपल से ये मतलब है कि वो क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली स्लोप दे रहा है -1, और कुछ नहीं, तो इनडायरेक्टली आपको स्लोप दिया जा रहा है -1, ठीक है। नाउ अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स with axes are equal, अगर लेंथ बराबर है तो क्या करेंगे,
लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट विद एक्सेस आर इक्वल। तो अब की बार देखते हैं कौन कौन से केसेस चलेंगे। L1 बिल्कुल, क्योंकि अब की बार तो इंटरसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेंथ तो लाइक जैसे यहाँ पे मैंने लिया 0 3 3 0, ये चलेगा, है ना, ये भी चलेगा। यहाँ पर मान लिया -3 0, दिस इज 0 -3 की लेंथ, तो यहाँ भी 3 3 हो जाएगी, यहाँ भी 3 3 है, तो L2 ये भी चलेगा, ठीक है। और अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, दिस इज L3, यहाँ पर तो लेंथ 3 है, यहाँ पर भी लेंथ 3 हो जाएगी, है ना, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये भी चलेगा, L1 भी सही है। और अगर ऐसे वाली लाइन है, लेट से L4, ये भी चलेगा, क्योंकि लेंथ तो अभी भी 3 और 3 है। तो अब ये वाली जो लाइन्स है L1 और L2, इन दोनों केस में स्लोप कितना है, -1, है ना, ये तो अभी थोड़ी देर ऊपर भी हमने बताया था। और ये वाली जो लाइन्स है L3, इसका स्लोप कितना है, और ये L4, इनका स्लोप कितना है। अब ये तो एक्यूट एंगल बना रही है, अब की बार स्लोप पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे स्लोप 1 है, ठीक है। आप तो ऐसे देखो ना, जैसे ये वाली लाइन है, तो अब परपेंडिकुलर और बेस सेम है। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लेता हूँ, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस वो तो कट के 1 आएगा, और 1 कब होता है, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, tan 45 इज 1, तो स्लोप इस केस में बना है। तो अब की बार आपको स्लोप दिया जा रहा है +-1, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट विद एक्सेस आर इक्वल, ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब है कि आपको इनडायरेक्टली स्लोप दिया जा रहा है +-1, ठीक है। अगर सिर्फ इतना बोला गया है कि मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, उसका मतलब है कि स्लोप इज जस्ट -1, ठीक है। तीसरा, अगर ये बोला जाए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस, अगर लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो फिर स्लोप कितना होगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब अब आप देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब वो ये लाइन ऐसे भी हो सकती है L1, लाइन ऐसे भी हो सकती है L2, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये एंगल बराबर और ये बराबर, ठीक है। ये तो 90 है, मतलब ये 45 45, ये 90 है, तो ये भी 45 और ये भी 45, तो L1 L2 चलेगा, ठीक है। फिर इधर इस तरह की लाइन, ये 90 है, 45 45, ये भी चलेगा, ठीक है। और ये दिस इज L1 L2, L1 भी चलेगी, L2 भी चलेगी, ठीक है। यहाँ भी ये दोनों एंगल बराबर है। इक्वली इंक्लाइंड का यही मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, दोनों के साथ बराबर एंगल बनेगा। तो इन केस में स्लोप कितना है, एक्यूट एंगल बन रहा है तो 1, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर स्लोप कितना है, -1, तो यहाँ भी आपकी बार स्लोप कितना दिया जा रहा है, +-1, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस, इसका क्या मतलब है कि आपको इनडायरेक्टली स्लोप दिया जा रहा है +-1, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।